यहोशुआ हमशियाह के नाम में आप सबको शबा शलोम। हाँ जी, हम खुदावंद के कलाम में से उन्वान जो सीख रहे हैं वो है 5 रोटियां और 2 मछलियां। उसकी फाइल नंबर 2 है, यानी हिस्सा दूम है। मरकज़ी हवाला जात जो हैं वो हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 6 बाब आयत नंबर 2 से 15 तक, और लूका की अंजील उसका 9 बाब आयत नंबर 12 से 17 तक, और मरकज़ की अंजील उसका 6 बाब आयत नंबर 35 से 44 तक, और मत्ती की अंजील उसका 14 बाब आयत नंबर 15 से 21 तक। ये हवाला जात मैंने पिछली दफ़ा भी आप लोगों से ये अर्ज़ की थी कि अपने घरों में लाजम पढ़िएगा। इन चारों हवाला जात को जब आप पढ़ेंगे तो इस मौजज़े को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालेलुया। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, उन दोस्तों से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि इन हवाला जात को लाजमी पढ़ें, और वीडियो अगर कोई दोबारा देखना चाहे तो ये मेरे पेज पर भी दोबारा आपको मिल सकती है, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप विज़िट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है तोरा स्टडी टीवी। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 है जी आज, और पॉइंट नंबर 2 में है जी रोटी लाने वाला लड़का। रोटी लाने वाला लड़का। चारों अनाजील में से सिर्फ यूहन्ना की अंजील में इस लड़के का जिक्र मिलता है। आप सिर्फ इसी अंजील में इस लड़के को देखते हैं और दीगर रसूलों ने इसका जिक्र नहीं किया। यूहन्ना रसूल खास इस लड़के का जिक्र करते हैं, ठीक है जी, और बाकायदा तौर पर इसको यहाँ छोटा लड़का बताया गया है। कैसा लड़का? इसके लिए आप पढ़े यूहन्ना 6 बाब आयत नंबर 9। यहाँ लिखा है, और यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? तो यहाँ जो तर्जुमा किया गया है कि जी यहाँ एक लड़का है, ये तर्जुमा असल में कमज़ोर है। सही तर्जुमा जो है वो यहाँ ये है कि यहाँ एक छोटा लड़का है। यहाँ एक छोटा लड़का है। इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग नंबर G3808 देख सकते हैं। आप इसे यूनानी मतन में से चेक कर लें। इंग्लिश में है जी आ लिटिल बॉय, ठीक है जी। बारूक यशवा हमशियाह। बाज़ मुबस्सरीन का ख्याल है कि ये अपनी फैमिली के साथ आया था। ये किसके साथ आया था? फैमिली के साथ। लेकिन बाज़ का ख्याल है कि इसके वालिदैन ने इसको यहोशुआ हमशियाह के पीछे भेजा ताकि वहाँ जाकर तौरा सीखे, तौरा की स्टडी ले, और चूँकि रबाइयों से इसराइल, जितने भी रबाई इसराइल में होते थे, उनसे इसराइल के बच्चे या इसराइली जो थे उनसे वो टीचिंग लेते थे। हालेलुया। और रबाइयों के पास अक्सर औक़ात इसराइल जो है वो जाते और उनसे सवालात करते और उनसे पूछते थे, ठीक है जी। तो इसराइल की जमात में यहोशुआ हमशियाह नबी भी तस्वर किए जाते थे, और ख़ास तौर पर उसे रबाई कहकर पुकारा जाता था। क्या कहकर पुकारा जाता था? तो इस जाविये से इस लड़के को भेजा गया कि जाकर वो यहोशुआ हमशियाह से क्या करे जी? तोरा सीखे। और इस मद में उसके वालिदैन ने, यानी उसकी वालदा ने, उसे 2 मछलियां और 5 रोटियां बांध कर दी गई। तो बाज़ का ये ख्याल है, ठीक है। लेकिन बाज़ का ख्याल है कि ये जो लड़का है ये 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर इस मजमे में इनको बेच रहा था। इनको क्या कर रहा था? बेच रहा था। ये अपना समझ लें कि खाने का इसने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ था कि इस मजमे में अगर कोई खाना खरीदना चाहता है तो वो मुझसे ख़रीद सकता है। अब यहाँ पर 3 राहें हैं इस बच्चे के बारे में।
तो ये स्कॉलर्स जितने भी हैं, उलमा जितने भी हैं, ये राय देते हैं कि जी ये मामला था पीछे। तो चलें हम, क्योंकि इसके लिए एक हवाला भी दिया जाता है, क्योंकि ये दलील इसके लिए ये है कि जी उस वक्त ईद फसा नज़दीक थी। उस वक्त ईद फसा क्या थी? नज़दीक थी। और ईद फसा मनाने के लिए बनी इसराइल चारों अतराफ से यरूशलेम में क्या हुए थे? जमा हुए थे, और ईद मनाने के लिए सारे वहां इकट्ठे थे। हालेलुया जी। अच्छा, इसके लिए एक हवाला भी दिया जाता है, इस्तिस्ना 14 बाब आयत नंबर 25। तो वहां लिखा है कि तो तू उसे बेच कर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे खुदावन तेरा खुदा चुने, और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, ख्वा गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब, मुंह लेकर उसे अपने घराने समेत वहां खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना। हालेलुया। तो यहाँ ये तस्वर पेश किया जाता है कि वहाँ पर जो बाहर से भीड़ आती थी, अपने लिए खाना क्या करती थी? खरीदती थी। तो इससे खाना क्या किया जाता है? खरीदा जाता था। ये समझ लें इसने अपने खाने का एक होटल छोटा सा, या आप कह सकते हैं कि चलती फिरती एक वो समझ लें कि जी एक स्टॉल ही कह लें, ठीक है जी। सो लिहाजा ये लड़का जो है, एक बात तो पक्की है, ये जो लड़का है गरीब है, छोटा है। आप ये समझ लें ये कारोबार करने आया था, या आप समझ लें कि ये अपना खाना लेकर यहोशुआ के पीछे आया था, या ये आप समझ लें कि जनाब ये अपनी फैमिली के साथ आया था। लेकिन एक बात पक्की है, कि इस गरीब लड़के ने अपनी खुराक की परवाह नहीं की। इस गरीब लड़के ने अपनी खुराक की परवाह नहीं की है। हालेलुया। इसके कारोबार का मसला था। अगर ये अपना खाना सारा दे देता है यहोशुआ हमशियाह को, तो इसकी पूरी फैमिली जो है, अगर इसकी फैमिली इसके साथ है, तो फिर इसकी फैमिली के खाने का भी मसला है। ठीक है ना जी? और अगर ये यहोशुआ के पीछे तोरा सीखने आया है, तो फिर ये इसकी अपनी खुराक का मसला है। हर हाल में ये बच्चा जो है कुर्बानी कर रहा है, और छोटा सा लड़का है। यूनानी मतन से हमें पता चलता है कि ये बच्चा छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं था। बारुक यहोशुआ मसीह जी, बारुक यहोशुआ जी। ना अपने उसने कारोबार की परवाह की, ना अपनी फैमिली की परवाह की, और ना ही उसने अपनी परवाह की, बल्कि यहोशुआ हमशियाह के रोटी मांगने पर अपनी रोटी लेकर यहोशुआ हमशियाह के सामने क्या हो गया? हाजिर हो गया। अब यहाँ इस लड़के की 3 बातों पर गौर करें, और खुद पर और अपने बच्चों पर भी गौर करें। नंबर 1, यह लड़का बिल्कुल अभी छोटा सा बच्चा था, लेकिन वालिदैन से तरबियत याफ्ता था। वालिदैन से क्या था? इसने अपने वालिदैन से ये तरबियत लाजम ली थी, और इसके एक्ट से पता चलता है, कि इसके अमल से पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर ये सेंस मौजूद थी कि जब कोई रबाई खाना मांगे, जब कोई खुदा का बंदा खाना मांगे, या जो उसको ज़रूरत हो, अगर वो मेरे पास है तो मैंने वो देनी है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ एक बड़ी सीखने वाली बात है। इसके वालिदैन ने इसे तरबियत की है। इसके वालिदैन ने इसे क्या किया है? आज हमें अपने आप पर भी गौर करने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। हम क्या अपने बच्चों को देते हैं? मैं उन तमाम वालिदैन से मुखातब हूँ, उन ख़ास तौर पर माओं से मुखातब हूँ,
जो अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देने के बजाय मोबाइल पकड़ाती है, जो अपने बच्चों को बाइबल की बात सुनाने की बजाय ये सिखाती है कि जनाब तेरा ओ दुश्मन ही तेरा ओ दुश्मन ही तेरा ओ दुश्मन, वो तेनू अगो इंज कहे तो तू ओनू अगो इंज कहना। आज वो तमाम वालिदैन, वो तमाम माएँ, वो तमाम बच्चे अपने आप पर गौर करें कि वो क्या सीखते हैं। हालेलुया। आपके जहन में और बच्चों के जहन में ज़मीन और आसमान का क्या होता है? फ़र्क होता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमने खिचड़ी बना दिया हर बात की, हर बात को खिचड़ी नुमा कर दिया। खिचड़ी नुमा से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो काम करता हूँ, एक वालिद जो काम करता है, माँ दलील दे जी बच्चा भी वही करेगा। अच्छा, आपने बच्चे को और वालिद को एक बराबर खड़ा कर दिया, हैं जी। वालिदैन नक्शा जब देते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो बच्चों को रेगुलर करनी है। हालेलुया। लेकिन हम उन बातों को बिल्कुल पसे पर्दा कर देते, उनका कभी जिक्र तक नहीं करते। बारू यीशु मसीह, हम अपने बच्चों को जब तरबियत नहीं करते तो बच्चे हमारे हाथ से क्या होते हैं? निकल जाते हैं। और आपको पता है यहूदियों के अंदर 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में बच्चों को मिशना याद हो जाती है। क्या याद हो जाती है? मैं तौरा की बात नहीं कर रहा, तौरा का काम तो 613 है और मिशना उसकी तफसीर है, यानी उनको तफसीर भी याद हो जाती है। और हमारे 12 साल के बच्चे को बाइबल पढ़नी नहीं ठीक से आती। और मैंने देखा है कि बच्चों को आता क्या है। हम लोग इसी बात पर खुश होते हैं जी मेरा बच्चा कंप्यूटर चलाना सीख गया, वो जी मोबाइल चलाना सीख गया। चलें, ये अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं। ओ जी मेरा बच्चा आ कर लग पे, आ कर लग पे। क्या आपका बच्चा बाइबल पढ़ता है? क्या आपका बच्चा तोरा पढ़ता है? अगर नहीं पढ़ता तो आपका बच्चा बेशरा है, वो इब्लीस के हत्थे चढ़ा हुआ है, शैतानी दायराकार में। और लिखा है कि शरीर बच्चा अपने माँ बाप के लिए दुख है। इमसाल की किताब में लिखा है अपने वालिदैन के लिए क्या है? दुख है। वो महज दुख है। और इसके पीछे वालिदैन का कसूर होता है। और जो बच्चे का सबसे बड़ा जो स्कूल होता है ना, वो असल में माँ होती है। वो कौन होती है? आपने कभी, आप भी वालिदैन हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर जो बेटे होते हैं ना, वो अपने वालिद के पास इतना नहीं बैठते। सबसे ज़्यादा उनकी प्रीत किसके साथ होती है? माँ के साथ होती है। और बाहर घूमने वाला भी बच्ची नहीं होती, कौन होता है? बच्चा ही होता है। इसलिए वालिदा को बड़ा होशियार रहना चाहिए, अक्लमंदी से उसको बच्चों को लेकर चलना चाहिए। बारू यीशु मसीह। इसका मतलब यह है कि इस लड़के की जो वालिदा थी वो बड़ी खुदापरस्त थी। उसने अपने बच्चे को यह सिखाया था कि तूने रबाइयों का ख्याल करना है, तूने नबियों का क्या करना है? ख्याल करना है। आप 2 मिनट के लिए सोचें ना वो बेवा औरत के बारे में। उसने कहा मेरे पास कितना आटा है, और अगले जुमले उसके क्या हैं? मैं और मेरा बच्चा लड़का खाएंगे, उसके बाद क्या होगा? मौत पकी है उन पर। एलिया ने कहा मैं नहीं जानता, मेरे लिए हाथ पका के। खैर आज के दौर में ऐसा हो तो सब तो पहला तो ऐसी ये कहना है कि बड़ा ही जालम पास्टर है जी, इनू अपनी पई है जी। सो लिहाजा आप देखें ना तो हम खुदा के लिए निकालते हैं और ना हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया कि खुदा के लिए निकाला करो। क्यों जी?
इससे ये साबित होता है कि ये बच्चा जो था इसके वालिदैन भी खुदा के लिए निकालते थे, खुदा को देते थे। जिस तरह से हम कठोर दिल होते हैं ना, खुदा का खा जाते हैं, इसी तरह से बच्चे हमसे जो है वो तरबियत पाते हैं और कठोर दिल बन जाते हैं। बारू यीशु मसीह। और एक और बात यहाँ नोट करें, यहाँ इस बच्चे का रबाई कौन है इस वक्त? सारे बोले किस मजमे में खड़ा होकर लेक्चर सीख रहा है? ये यहोशुआ हमाशियाह के मजमे में। इसलिए वो रोटी किसके पास लेकर गया? यहोशुआ हमाशियाह के पास। अक्सर औक़ात ऐसा होता है, वो हमारी एक बहन कहती हैं कि जिस होटल 'ਚ ਤੁਸੀਂ रोटी खाते हो ना, उत्थे बिल पे करके उठते हो, तुहानू जान नहीं देंगे। तुहानू उत्थे रोटी देना बड़ा, रोटी का बिल देना बड़ा याद होता है। तो हमारी बहन कहती होती है कि जहाँ से आप सीखते हैं वहाँ पर अपनी टाइथ भी दें, अपनी दायकी भी दें। हालेलुया जी। तो ये तरबियत है, बच्चों को देनी चाहिए। खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को भी, बच्चों को भी सिखाएं। हालेलुया। नंबर 2, ये लड़का गरीब था, इसके बावजूद इसका जज्बा कुर्बानी के लिए मांद नहीं पड़ता। हम अक्सर औक़ात पता क्यों गरीब रह जाते हैं? वजह क्या है? हम देते नहीं है। बीज बोते हैं और बीज को ही खा जाते हैं। बीज को खा जाते हैं। आप बीज बोएं और फिर दोबारा से उसे निकालें और उसे खा जाएं, तो आप मुझे बताएं खेत में क्या उगेगा? क्यों जी उगेगा? नहीं। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर मैं आज मतलब सरेआम ये कह रहा हूँ, मिसियानिक को मैंने, बहुत कम मिसियानिक हैं जो इस पर अमल करते हैं, लेकिन मिसियानिक को, इस हलके को मैंने देखा है, ये तोरा के नारे मारता है लेकिन खुदा को देने में सबसे बड़ा नाफरमान है। माजरत के साथ, खुदा को देने के मामले में बड़ा सख्त दिल है और नाफरमान है। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया पर भी जितने मिसियानिक सुन रहे हैं, ये मेरी बात कान खोलकर सुन लें। आप गरीब से गरीब तरह होते जाएंगे। आप यहूदियों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, यहूदी आज भी अपनी टाइथ निकालता है और खुदा के दूर देता है। हालेलुया। इसलिए वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। वो बो कर उखाड़ता नहीं है, वो बो कर। इसलिए अगर मिसियानिक चाहता है कि मैं पावरफुल हो जाऊं, मैं माली एतबार से बढ़ता जाऊं, तो ये मत सोचे कि मेरे पास तो है ये। हाँ जी, बड़ी मिसालें हैं मेरे पास। ये बच्चा जो है, इसके पास कितनी रोटियां थी? 5। ये सोच सकता था कि मेरे पास जी इन्ना ही है, तो मैं जो यहोशुआ दे देता तो मैं की करांगा। क्योंकि इस बच्चे को ये गुमान था कि ये रोटी जो है यहोशुआ ने खानी है। हालेलुया जी। हालेलुया। नंबर 3, ये लड़का यहोशुआ के हुक्म की परवाह करता था। ये यहोशुआ के हुक्म की क्या करता है? परवाह करता है। क्या हमारे अंदर ये सेंस है? अक्सर औक़ात हम तौरा के अंदर बड़े अहकाम पढ़ते हैं, हम पढ़ने के बाद क्या उसकी परवाह करते हैं? नहीं। हम इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं जी? इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं देखी जाएगी। ऐ जान मिठा अगला किन्ने, हालात सही होंगे तो करेंगे जी। और मैं आपको बताऊं, बाइबल में यह नहीं लिखा मैं तुम्हें दूंगा तो तुम देना। बाइबल में क्या लिखा है? दिया करो, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल में ये लिखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यह लड़का यहोशुआ के हुक्म की परवाह करता था और इस लड़के को असल में यह गुमान था कि यहोशुआ को भूख लगी है और इसको रोटी चाहिए। उसको क्या चाहिए जी? रोटी चाहिए। तो इस लड़के ने खुशी खुशी अपनी रोटी और मछलियां यहोशुआ के हुजूर पेश की ताकि यहोशुआ इस गरीब और छोटे लड़के की रोटी खाए। लेकिन यह लड़का नहीं जानता था कि आज क्या होने जा रहा है। क्यों जी? ये लड़का जानता था? नहीं।
इसको तो ये था कि यहोशुआ को भूख लगी हुई है और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा खाना कौन खाएगा आज, क्योंकि बहुत सारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि जी भीड़ में शोर मच गया कि यहोशुआ ने क्या किया, रोटी मांगी, ये डिमांड किया कि क्या यहाँ तुम्हारे पास रोटी है। क्योंकि आप इन चारों अनाजील को पढ़ेंगे ना तो एक जगह पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां, तुम्हारे पास कितनी रोटियां। तो इसका ये तासुर फैल गया कि यहोशुआ को क्या लगी हुई है। तो ये पूरी भीड़ के अंदर शोर मचा और एक लड़के को पता चला और उसने कहा जी मेरे पास 5 रोटियां और 2 ये ले जाओ यहोशुआ के पास। उसको ये था कि यहोशुआ ने इन रोटियों को क्या करना है, खाना है। तो उसने अपनी परवाह नहीं की, छोटा बच्चा है, छोटा सा लड़का है और यहोशुआ हमाशियाह को अपना खाना दे देता है। अब इस बच्चे को पता नहीं था कि यहां होने वाला क्या है। हालेलुया। इसलिए यहोशुआ ने कहा कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, जब तक कोई इन बच्चों की तरह जब तक कोई इन बच्चों की तरह मुझे कबूल नहीं करता वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। देख ले, बच्चा है ना, बहुता सियाना नहीं है जी, बहुता सियाना बंदा 6-5 प्यार रहा। बारू शाह मशा क्या ऐसा मुमकिन है कि इतनी बड़ी भीड़ है, इस लड़के के अलावा किसी के पास कुछ ना हो? सारे बोले हो सकता है, हो भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों के पास हो, लेकिन उनमें से बहुत सारे सियाने थे। हम खाएंगे जनाब, हमने दे दिया तो हम क्या खाएंगे, हैं जी। वो सियाने सन, उन्होंने नहीं देता, लेकिन ये बच्चा था। ये क्या था? इसका पूरा फोकस इस बात पर था कि यहोशुआ मेरी क्या करे, रोटी खाए। लिखा कि जैसे ही यहोशुआ हमाशियाह के पास ये रोटी गई तो यहाँ पर एक बात जो है मैंने ख़ास तौर पर ये फाइल में लिखी हुई है कि जब तक 5 रोटियां और 2 मछलियां इस लड़के के हाथ में रहीं, तब तक ये 5 रोटियां और 2 मछलियां ही रहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक ये बच्चे के हाथ में रही हैं तब तक ये उतनी ही रही हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे ही ये 5 रोटियां और 2 मछलियां यहोशुआ के हाथ में आती हैं तो ये 5 रोटियां और 2 मछलियां नहीं रहती, बल्कि कितनी हो जाती हैं? 5000 मर्द ही मर्द खाकर शेर होते हैं और 12 टोकरे भरते हैं, 12 टोकरे बच जाते हैं। हालेलुया। मेहरबानी से इनको बोले यार ये बंद करें, यहां से आवाज दो सागर को। क्या हम अपना माल अपने हाथ में रखते हैं या यहोशुआ के हाथों में देते हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। क्यों जी? अगर हम चाहते हैं कि हमारी खुराक बढ़े, हमारा माल बढ़े, तो क्या तरीकाकार क्या है बाइबल में हमें मिलता है? यहोशुआ को देना चाहिए कि हम यहोशुआ को दें। हालेलुया। हालेलुया। मैं दावे से कहता हूं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक वो आपके पास है, आपके पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं कि आप इसे क्या करें, बढ़ा सकें। लेकिन आप जैसे ही से यहोशुआ के हाथों में देंगे तो वो कादर मुतलिक है, वो इसे क्या करेगा, बढ़ाएगा। बारू यीशु मसीह। जब सब शेर हो चुके तो 12 टोकरे रोटी और मछली के भरे हुए
बचाए गए। हालेलुया। हालेलुया। मरकस 6 बाब आयत नंबर 43 में लिखा है, और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और खाने वाले 5000 मर्द थे। अब आप ये सारे बताएं कि ये जो 12 टोकरे थे असूलन ये किसके थे? मेरी तरफ देखें सारे। असूलन ये 12 टोकरे किसके हैं? सारे बोले ना, सारे इस बच्चे के थे। रोटियां थी असूलन ये 12 टोकरे इसी के बाद। अब ये उसके हैं। 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर जनाब वो सेल आउट कर रहा था इनको। ये उसका कारोबार था, बड़ा थोड़ा था स्टॉक उसके शॉप में, ऐसा ही है। तो उसने जैसे अपनी शॉप की परवाह नहीं की, अपने होटल की परवाह नहीं की, इसी तरह खुदा ने भी उसके लिए आसमानी दरीचे खोले और भर दिया उसे। हालेलुया। हालेलुया। और ये याद रहे कि जौ की रोटी जो है ये गरीब लोग बनाते थे उस दौर में। इससे ये साबित होता है कि ये बच्चा क्या है? गरीब था। ये गरीब घराने से था, कोई बहुत अमीर तरीन नहीं था। हम अपनी गरीबी गिरोते रहते हैं, इसलिए हमारी गरीबी ही रही है। हैं जी? हम खुदा को देने के वक्त यही कहते रहते हैं, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। खुदा कहना हाय मर जाओ, हाय मर जाओ, मरे रहो। मतलब बढ़ते नहीं हम, तरक्की नहीं होती हमारी। लेकिन इस बच्चे का जिगरा देखें, इस बच्चे की सोच देखें कि इसने यहोवा खुदा के हुजूर अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां पेश कर दी। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यकीनन यह टोकरे इसी लड़के के हैं। इस लड़के की कुर्बानी ने इसको मुबारक हाल किया और थोड़े को ज्यादा किया। गरीबी की हालत में कुर्बानी करने वाला गरीब नहीं रहता। अक्सरियत गरीब इसलिए है क्योंकि वो अपना माल खुदा के हाथों में नहीं देते हैं। तनाख में 2 खास ऐसे वाक़यात हैं जिनसे ये साफ जाहिर है कि कुर्बानी करने वाले गरीब और काल की हालत में थे। दूसरा सलातीन 4 बाब आयत नंबर 42 लिखा है, और बाल सलीसा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां यानी जौ के 20 गिरदे और अनाज की हरी हरी बालियां मर्द खुदा के पास लाया। उसने कहा, इन लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, ताकि वो खाएं। उसके खादिम ने कहा, क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? यहां भी 20 रोटियां और खाने वाले कितने हैं जी? 100 हैं। ये सलातीन का मौजज़ा है। सो उसने फिर कहा, लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। हालेलुया। हालेलुया। पस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया, और जैसा खुदावंद ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया। हालेलुया। हालेलुया। याद रहे कि जिन दिनों यह आदमी पहले फलों की रोटियां यानी जौ के 20 गिरदे लाया था, इन दिनों में मुल्क में सख्त काल था। दूसरा सलातीन उसका 4 बाब आयत नंबर 38 पढ़ लें। यहां लिखा है, उस शख्स के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा इस गरीब लड़के के साथ हुआ था। अब सलातीन 4 बाब की 38 आयत में यह लिखा हुआ है कि मुल्क में सख्त काल था। मुल्क में क्या था? सख्त काल। अब आ जाए कोरोना वायरस की तरफ। कोरोना वायरस आया कराची में, पूरी दुनिया में आया। पूरी दुनिया जो है वो काल की सूरत हाल में मुब्तला थी। ऐसा ही है जी। तो यहाँ तो लोग अपने लिए रोटी लेते हुए सोचते हैं कि यार जिथे मैं 2 खाना होते कि हुण की करा, 1 खाऊं। उसके बाद कराची में बारिश आ गई, लोगों का अरबों रुपया बर्बाद हुआ। ताजर बरादरी जो है वो क्या हो चुकी है इस वक्त? बिल्कुल वो बेचारी डामाडोल है। ऐसा ही है जी। मतलब काल की हालत है। आप तसव्वुर कर मतलब आप लोगों को तजर्बा है
कि जब काल आ जाए तो फिर क्या हालत होती है क्या ना जी। अब जरा इस शख्स को आप समझ सकते हैं कि किस हालत में है, किस कंडीशन में है। पूरे मुल्क में काल हो, ये किस किस्म का इंसान है, इसके खेत में जौ उगता है, इसके खेत में क्या हो रहा है, जौ की फसल उगती है, हरी हरी बालियां भी लेकर आया है, पूरा मुल्क काल से भरा हुआ है, लेकिन इसके खेत में फसल उग रही है। वजह, रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। वजह यह है कि इसको एक आदत थी बड़ी अच्छी। वो पता क्या थी कि ये खुदा को पहले देता था। हालेलुया। खुदा को पहले देता, क्योंकि यहां लिखा है कि पहले फलों का जो नजराना वो यहां लेकर आया खुदा के बंदे के पास, नबी के पास। हालेलुया। इसे ये आदत थी, इतने बुरे हालात में भी ये तौरा को नहीं भूला, इतनी बुरी कंडीशन में भी हमें तौरा याद आती है अच्छे हालात में, और वो भी घरों में हो सकता है बड़ी लड़ाइयां होती हूं। बंदा कहना वे दा यकी देनी, बुढ़ी कहनी है लै तेरे को मेरे कपड़े वाली पैसे नहीं होंगे, है जी। या औरत कहती हो कि दा यकी देनी है, बंदा कहना वे बह तो बड़ी रुहानी नहीं देनी, है जी। तो बहुत कम घराने होते हैं जहां पर इत्तेफाक होता है और वो खुदा के लिए निकालते हैं। और मैं ये दावे से कहता हूं, ये मेरा तजर्बा है जिंदगी का, कि जब कोई खुदा को खुदा का देता रहता है, खुदा उसे पस्त नहीं होने देता। हालेलुया। खुदा उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और मैं ये शुक्र करता हूँ कि हमारी जो कराची की मिसियानिक टीम है, मैं तो अपनी बात करता हूँ, कोरोना के दिनों में यहाँ ये बारिश जब आई है, हमारे लोग 2-2, 3-3 माह अपने घरों में बैठे रहे, लेकिन खुदा ने किसी को कमी नहीं आने दी किसी चीज़ की। हालेलुया। अजीब तौर से खुदा ने मदद की। और जो नहीं करते खुदा के ज़ूर में इस बात पर अमल, उनको भी तलकीन की कि समझ जाओ। और मैं आपको बताऊं, खुदा वॉर्न करता रहता हमें, और हम नहीं समझते, हम अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं। ठीक है ना जी। जी थोड़ा आमदनी बड़ी थोड़ी है, मिसाल के तौर पे आपको 1000 रुपये आमदनी है रोज़ की, तो टाइथ जो है वो ये तो नहीं कहा गया कि तेरे तू गरीब हो मैं तो तू नहीं देनी। टाइथ का मतलब क्या होता है, जितना कमाना है उसकी दाई यकी निकालनी, बात खत्म। वो थोड़ी हो चाहे बहुत ज़्यादा हो। बारू यशवा मशिया। फिर देखें आप कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये तौरा का असूल है। बारू यशवा मशिया। दूसरा वाकया, पहला सलातीन दूसरी शख्सियत एलिया के ज़माना में एक बेवा है जिसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में था। पहला सलातीन 17 बाब आयत नंबर 12 में लिखा, उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं। जरा सुन ले, किसकी कसम खाई उसने? खुदा की। यहोवा खुदा की कसम खाकर उस औरत ने कहा कि मेरे यहाँ रोटी। आप सारे जरा कान खोल कर सुन ले, ये अपना हाल बता रही है, अपनी कंडीशन बता रही है। उसने साफ तौर पर कहा कि मेरे घर में रोटी नहीं है, यानी उसने ये साफ बता दिया कि मेरी कंडीशन गरीब से गरीब तर है। मैं एक कंगली बेवा हूं, मैं एक कंगाल बेवा हूं, मेरे पास तो रोटी भी नहीं है। और उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी क्या है? आटा है, और थोड़ा सा कुप्पी में क्या है? तेल। और आगे लिखा हुआ वहां पर, और यहां लिखा हुआ है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2 एक लकड़ियां चुन रही हूं
ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। फिर क्या हो जाए? लो जी, मौत पक्की थी। मौत क्या थी? पक्की थी। मरने वाले थे ये दोनों मां बेटा। इतना सख्त खादम। बताएं जी, जिस घर में मौत खड़ी हो वहां पर कोई आज मतलब कोई रबाई आ जाए, कोई पास्टर आ जाए, वो इंज दी कंडीशन तुहानू दसन, की करोगे तुसी? अच्छा, मेरी तो उत्थे जेब ढिली हो जाती, मैं तो दे देना भाई, आ लो मेरे को तो मैं कट के दे देना। ठीक है जी, शुक्र है खुदा का, हमारे सब लोगों के दिल ऐसा ही है कि हम उसकी मदद करते हैं और ये करनी चाहिए। लेकिन एक और पहलू है जो हमने छोड़ दिया, वो पता क्या है? वो ये है कि ये बेवा और इस बंदे और इस लड़के की तरह हमने बनना। हालेलुया, बारू यीशु मसीह। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि इसने कहा कि हम मर जाएंगे खाने के बाद, मौत पक्की है। एलिया का जवाब सुनो। और एलिया ने उससे कहा, मत डर। ये जो खौफ होता है ना हमारे अंदर, यार इन्नी मैं दाई की कर दी तो फलाना कम रह जाना है, फलाना रह जाना है, फलाना रह जाना है जी। वो डर ही प्यार रहता अंदर, इसलिए फिर वो एक मुट्ठी आटा एक मुट्ठी रहता है और एक कुप्पी तेल, थोड़ा सा उसमें जो तेल होता है वो उतना ही रहता है। ये डर ही ले डूबता है बंदे को। एलिया ने क्या कहा है कि मत डर। बाइबल में लिखा है कोई बुज़दिल आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। आपको पता है, मैं एक दिन सोच रहा था कि मूसा को खुदा ने क्यों चुना, वजह क्या थी? वो बहुत दिलेर था, दिलेर बड़ा था। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं। एग्जांपल ये है कि चले आप थोड़ा सा घुमाने अगलब में जाएं या आप खुद उस जगह पर आ जाएं थोड़ी देर के लिए। एक झाड़ी हो पहाड़ पर, हरी झाड़ी हो, मतलब एक ट्री हो छोटा सा हरा भरा, उसमें आग जलती हो और झाड़ी जल भी ना रही हो। आप अगर मूसा की जगह होंगे तो आप क्या करेंगे? बोले सारे इरफान भाई तुसी तो मैं होगे तो क्या करेंगे? मैं आपको कहूँगा इरफान भाई गाड़ी स्टार्ट करो, निकलो यहाँ से, भागो यार इधर को भूत वगैरह होगा, है जी, हम भाग जाएंगे। लेकिन मूसा के बारे में लिखा हुआ है, लिखा है वो कतरा कर क्या करने गया? देखने गया। वो हो रहा गया जनाब, लो साढ़े मगर होता तो दौड़ ला जाता। वो दौड़ नहीं लगा कर भागा वहां से। उसने कहा कि ना भाई मैं तो देखूंगा। मसला की है, डरा नहीं, वो खौफ ज़्यादा नहीं हुआ। इसलिए लिखा है कोई बुज़दिल आदमी खुदा की बादशाही में दाखिल। हम ये माली मैदान में जब आते हैं ना, ये थे भी डरते ही रहने हैं जी। और ख़ास तौर पर बेवा को तो आपको पता है कि देने के लिए कहा गया कि देना उसे। लेकिन है देख लो तुसी, ये भी तो खादम है ना, है भी तो एक नबी है। ये देन की बजाय जनाब उन्हें दबके मारने दिया, कह रहा है डरना तू मैनू खवा बस की कर। ये इंसानी फितरत और इंसानी जो हमारे अंदर तरस है बेवा या यतीम के लिए, ये वैसे उसके ऑपोजिट है। ऐसा ही है ना जी, यानी ये मतलब ये आज ये मामलात उससे ऑपोजिट है। और इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आपने बेवा की मदद नहीं करनी, ये तो हाँ बेवा को खाना है हूँ इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो बेवा को भी करना चाहिए, जो अक्सर औकात बेवा नहीं करती, इसलिए वो गरीब से गरीब तर रहती है। लेकिन जो दूसरों का हक है बेवा के लिए करना, वो उसे करना, उनको करना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ एलिया कहता है कि मत डर, जा और जैसा कहती है कर, यानी जा रोटी बना, ठीक है जी, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, पहले ये काम कर। अच्छा, एलिया ने ये नहीं कहा कि तू ना खाए तेरा बच्चा ना खाए, उसने कहा जैसा कहती है जाकर क्या कर, वैसा ही कर। लेकिन तुझे इसके लिए एक पहले काम करना पड़ेगा। वो पहले काम कौन है जी? कौन सा काम है?
मेरे लिए बना पहले मेरे पास लेके आ, क्योंकि एलिया को पता था जैसे ही ये मेरे पास लाएगी मैं खाऊंगा, उसके बाद आटे की मटकी में आटा फुल होगा और तेल वाली कुप्पी क्या होगी, फुल होगी। तो फिर ये और इसका बेटा इसके कहने के मुताबिक खाएंगे, लेकिन एक काम यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और वो कौन सा, कि उसने कहा था हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब ये मरेंगे नहीं, हालेलुया। ये माइनस हो जाता है यहाँ से, हालेलुया। इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्या लिखा है, बना लेना। लेकिन इस बेवा ने अपनी परवाह ना करते हुए यहोवा खुदा के नबी को रोटी दी, लेकिन इसके साथ भी वही मौजज़ा हुआ उस लड़के के साथ हुआ था, क्योंकि लिखा है कि जब तक उस मुल्क में काल रहा बेवा और उसका कुनबा इस आटे और तेल में से खाते रहे। पहले उसने कहा मैं और मेरा लड़का खाएंगे और मर जाएंगे, अब पूरा कुनबा भी वहां से खा रहा है, आटा और कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ, हालेलुया। तरीका यही है कि जब तक बेवा के पास आटा और तेल रहा तब तक वो उतना ही रहा, लेकिन जैसे ही एलिया के लिए इस्तेमाल हुआ तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो और उसका कुनबा उसमें से क्या करते रहे, खाते रहे। 12 यशवा हमशार की। क्या आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा माल बहुत ज़्यादा हो जाए? तो आपके सामने छोटा लड़का और बेवा और बाल सलीसा से आने वाला आदमी बतौर मिसाल मौजूद है। आप जितनी देर तक अपने माल को अपने तक महदूद रखेंगे तब तक आप अपने माल को थोड़ा ही पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप अपना माल या रोटी यहोवा खुदा के लिए पेश करेंगे तब आपका माल या रोटी बाबरकत होंगे। 12 यशवा मसीह जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए खिदमत का पैसा। अब आते हैं खिदमत के पैसे की तरफ। यहाँ क्योंकि यूहन्ना की इंजील में ये भी लिखा है, यूहन्ना 6 बाब आयत नंबर 6 लिखा है, मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। सो फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियाँ इनके लिए काफ़ी ना होगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। अक्सर कलीसिया में बाज लोग, ऐसा होता है कि कलीसिया के बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी नज़र कहाँ होती है, खुराक के टाइम, जब खाने का वक्त आए तो नहीं, वो तो ठीक है, रोटी ते ध्यान होता ही, लेकिन रोटी बनाई कितों जाए, और भाई चंदे पर ध्यान होता है, चंदे पर ध्यान होता है कि चंदा किथे है। जनाब आप पास्टर साहब ने चंदा जरा दिता हिदायत की थी वो किधर गई है जी। तो अक्सर कलीसिया में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल कुर्बानी करने वाला नहीं होता बल्कि कुर्बानी खाने वाला होता है जी। खाओ पियो तो निकलो। अब यहाँ एक ख़ास बात यह है कि जो चंदा यहोशुआ हमशाह की टीम के पास जमा था, जो कुल रकम 200 दिनार थी, इस रकम में से कलीसिया को खाना नहीं खिलाया गया बल्कि अवाम में से लेकर अवाम को खुराक दी गई है। अवाम में से लेकर अवाम को खुराक क्या की गई है, दी गई है। सो अजीज़ो, आज ये फाइल जो है इसीलिए इसमें हमें सबक मिलता है कि हमने इस लड़के की तरह अपना दिल जो है वो खुला रखना है, हालेलुया, बड़ा दिल रखना है, दिलेर रखना है। हम जैसे जैसे खुदा को देते हैं, यकीन जाने खुदा उससे दुगना हमें देता है, और जैसे जैसे हम अपना दिल सख्त करते हैं, आसमान भी आपके लिए लोहे और पीतल की तरह हो जाता है। खुदा आपके लिए तमाम तरह की बरकत क्या करता है, रोक देता है, हालेलुया। सो अजीज़ो, हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक
दूसरों की भी मदद करनी है और अपने रबाइयों, अपने उस्तादों का क्या करना है, ख्याल करना है, जिस तरह से इस लड़के के दिल में था। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबके साथ हो। आप सबको शबाश शलोम। शाबाश करो।